हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंप्लीट केमिस्ट्री के यानी कि चारों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, सो मेक श्योर करना दैट यू वॉच दिस सेशन टिल द एंड शेयर करना इस सेशन को विद योर फ्रेंड्स। न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें आपका सबसे पहला रिएक्शन जो दिया गया है दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नो, जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट लाइट। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। इसका रिएक्शन होता है विद पानी। सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हीट बना रहा है, यहाँ पे हीट फॉर्म हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो इसका नेचर एक्सोथर्मिक है सिंस हीट इज लिबरेटेड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि जो हीट के प्रेजेंस में होता है। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब भी गैस लिबरेट होती है मेक श्योर दैट यू डिनोटेड बाय अपवर्ड एरो बिकॉज देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन ये है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर होता है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पे आपका बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हमें मिलता है कैथोड पे, ऑक्सीजन मिलता है बेटा हमें एनोड पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। तो पहली बात तो जब आप ग्रीन विट्रियोल को हीट करते हो, है ना, पहले जब आप हीट करते हो बेटा तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज होता है विच इज FeSO4 प्लस 7H2O। इसको फर्दर हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेस यहाँ पे लिबरेट होते हैं। नेक्स्ट आपका है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखते हो तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का मेटल होता है। यहाँ पे एक और रिएक्शन आएगा विच इज लेड नाइट्रेट का हीटिंग, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड PYQ है ये भी बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। सो 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली ब्राउन फ्यूम्स देता है और जो ऑक्सीजन गैस है दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, इसमें अगेन सिंपल आपका अगर आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराओगे सिल्वर ब्रोमाइड का तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें है आयरन का रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का होता है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट। तो जब भी आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप रिकॉल करो रिएक्टिविटी सीरीज। हर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बनता है FeSO4 इन द एक्वस फॉर्म जो कि बेसिकली आपका पेल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नाउ जिंक का रिएक्शन अगर आप कराओगे कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। दिस इज अगेन योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये बेसिकली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही वो प्रकार है जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि बॉटम ऑफ द बीकर में सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, ये बेसिकली आपका व्हाइट कलर का PPT है यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिया होगा एनसीईआरटी की एक्टिविटी में, तो वो कौन सा रिएक्शन है इसका आंसर आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जहां पे लेड आयोडाइड PPT बनता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप ले लो NaOH और HCl तो NaCl और वाटर बनेगा। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन द केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू हैव टू टेक द सोल्यूशन इन द एक्वस फॉर्म, तभी एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले एक रिएक्शन आपको दिया होगा कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। ठीक
ठीक है। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराऊंगी तो कॉपर और वाटर बनाता है। नाउ यहाँ पे बेसिकली ये आपका एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का, इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है। नाउ अगेन दूसरा आपका एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन, सॉरी जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ MnCl2 H2 और Cl2 बनाता है, ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अब हम आ जाते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से का डिस्कशन। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही उसी से ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन है एसिड का मेटल के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेटल लिया, इसका रिएक्शन एसिड के साथ करा, तो इसका ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे जो गैस लिबरेट होती है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, आयरन का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट आपका रिएक्शन है, एक और चीज मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं बिफोर आई प्रोसीड अहेड। अगर आपने एक मेटल लिया है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो बेस के साथ, तो यहाँ पे ये बनाएगा इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट विच इज जैसे कि Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस यहाँ पे जो गैस लिबरेट होगी दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। अगेन आइडेंटिफिकेशन, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट वाटर, और अगर आपने कार्बोनेट लिया है तो गैस जो लिबरेट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो Na2CO3 का रिएक्शन HCl के साथ हमने कराया है, सोडियम क्लोराइड वाटर और CO2। मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ कराया है, तो इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट NaCl वाटर और CO2। ठीक है, अब एसिड का रिएक्शन अगर आप कराओगे मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक मेटेलिक ऑक्साइड लिया है विच इज कॉपर ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है ये। इसका रिएक्शन मैंने कराया है HCl के साथ, तो यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है विच इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही, तो दिस इज CuCl2 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एसिड बेस रिएक्शन आपको दिया गया है, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कर रहा है, सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नाउ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बेस लिया, तो बेस की जगह मेटेलिक ऑक्साइड्स भी हो सकता है, इसका ट्रिक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका रिएक्शन हमने कराया है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो CaCO3 और वाटर बन रहा है, ये बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस भी है। ठीक है, एक्सेस में अगर आप CO2 पास करते हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका है बेस का रिएक्शन, जो मैंने पहले ही मेंशन किया था। यहाँ पे मैंने एक मेटल लिया है, उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेस। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस यहाँ पे जो गैस लिबरेट होता है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉल्ट से रिलेटेड है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, जैसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो ब्राइन इज नथिंग बट NaCl इन वाटर, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं NaOH मिलता है, हाइड्रोजन बेटा हमें कैथोड पे मिलता है, और क्लोरीन हमें क्या कहाँ मिलता है, एनोड पे मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे क्वेश्चंस आए ही हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है विच इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे एक करेक्शन में मेंशन करूंगी, ठीक है, जो कि न्यू NCERT में भी है। क्लोरीन गैस को आपको पास कराना है टू ड्राई स्लेक्ड लाइम, सॉरी ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaOCl2 प्लस वाटर बनेगा, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, दैट इज द करेक्शन इन द न्यू NCERT। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है विच इज द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा which is the preparation of NaHCO3, जिसे हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दिस इज योर सॉल्वे प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं टू अमोनियकल ब्राइन सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है बेकिंग सोडा और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। नाउ जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, कार्बोनेट लिया है तो मतलब कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगी, तो क्या बनेगा Na2CO3 वाटर और CO2, यहाँ पे ये गैस लिबरेट हुई। नेक्स्ट अगेन ये ऑलरेडी हो चुका है रिपीट। नाउ देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वॉशिंग सोडा का, तो अगर आपने वापस से इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराया तो यहाँ पे क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट बेटा आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन, तो आप अगर जिप्सम को हीट करोगे तो यहाँ पे बनता है POP विच इज
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, दिस इज योर पीओपी, ठीक है, तो एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बनेगा विच इज जिप्सम। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यू शुड स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक रिएक्शन जो है छोटा हुआ है वो मैं मेंशन कर देती हूँ, विच इज CuSO4.5H2O का हीटिंग। ये इनिशियली ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, इसको हीट करोगे तो अपना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच इज व्हाइट कलर प्लस 5H2O। ये रिवर्सिबल होता है, वापस से वाटर के ड्रॉपलेट्स डालोगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं हम, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका पहला रिएक्शन विच इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर होता है बेसिक, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो यहाँ पे सोडियम जो है और पोटेशियम जो है काफी विगरस रिएक्शन करता है पानी के साथ, तो ये वाला जो रिएक्शन है इट इज अ वेरी विगरस रिएक्शन, NaOH बनेगा और यहाँ पे जो गैस लिबरेट होता है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ये रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं होता, इट इज लेस वायलेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनते हैं वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है दैट कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आपने स्टीम के साथ कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आयरन जो है वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगेन जो मैंने रिपीट किया हुआ है। जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ FeSO4 और Cu, FeSO4 पेल ग्रीन कलर का, CuSO4 इनिशियली ब्लू कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इन द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मेटल है जो कि सल्फाइड ओर के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो वहां पे हम कराते हैं बेटा रोस्टिंग, ठीक है, याद रखना सल्फाइड ओर के लिए हम कराते हैं रोस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल मैंने रोस्टिंग करा दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ इसका हीटिंग कराया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, मेरे पास मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया। नाउ इसका रिएक्शन में करा दूं, रिडक्शन करा दूं, राइट, सो मुझे मेटल मिल जाएगा। अगर मेरे पास कार्बोनेट और है तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा हम कराते हैं कैल्सिनेशन, जहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है रिएक्शन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। अब देखो दोनों के केस में मेरे पास इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हो गया, अब मैं कार्बन के साथ यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दूंगी तो मुझे मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो गैस है वो लिबरेट हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे मेरा क्या मिल गया, मेटल मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वही चीज आपको लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक ऑक्साइड मुझे मिला है, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराया है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है तो ये इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। Fe2O3 का रिएक्शन CO के साथ FeO3CO2, तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल हमें चाहिए सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन एक्चुअली हैव द रिएक्शन विद अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज योर थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज योर थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है Fe2O3 और एल्यूमिनियम के बीच में। यहाँ पे जो मेटल मिलता है हमें वो लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, Al2O3 प्लस यहाँ पे हीट लिबरेट होती है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसका नेचर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इसका नेचर एक्सोथर्मिक है और ये बेसिकली रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका जो लास्ट चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका फर्स्ट रिएक्शन सिंपल आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, विच इज योर कंबर्शन रिएक्शन, ठीक है, विच इज योर कंबर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊंगी तो CO2 वाटर, और यहाँ पे बेसिकली हीट एंड लाइट बाहर आती है, तो मैं बोल सकती हूँ जो आपका कंबर्शन रिएक्शन है उसका नेचर एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल का रिएक्शन O2 के साथ तो CO2 और वाटर, राइट। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है
द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, यहाँ पे बेसिकली हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इथेनॉल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यहाँ पे बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या बनता है, इथेनॉल से किस में जाता है, ये इथेनोइक एसिड में इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब एक और रिएक्शन जो है लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वो मैं मेंशन कर देती हूँ हाइड्रोजनेशन, तो ये बेसिकली आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है रिएक्शन देते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने C2H4 लिया विच इज इथीन, इसका रिएक्शन कराया निकल पैलेडियम के साथ, हाइड्रोजनेशन कराया, तो इथीन से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में, ठीक है, इथीन से किस में कन्वर्जन, इथेन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है इथेनॉल का रिएक्शन विथ योर सोडियम, राइट, इथेनॉल हमने यहाँ पे लिया है, इथेनॉल का रिएक्शन विथ सोडियम, तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथॉक्साइड है ये, ठीक है, सोडियम इथानोएट अलग होता है, दिस इज सोडियम इथानोएट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, सोडियम इथानोएट, ठीक है। Now, next important reaction is your esterification reaction, extremely important reaction है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने एसिड लिया है, इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे यूज हुआ है, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एस्टर बनता है और वाटर, है ना, तो एस्टर जो है वो फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर परफ्यूम्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और रिएक्शन आई थिंक बच गई है, which is your dehydration reaction, like for example मैंने CH3CH2OH लिया, इथेनॉल लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने कराया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसे हीट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल से किस में जाएगा, इथीन में जाएगा, दिस इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, दिस इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। Next, when we proceed ahead is your saponification reaction, which is the hydrolysis of ester. तो यहाँ पे for example मैंने ester लिया, इसका reaction करा रही हूँ strong base के साथ, so you get the sodium salt and you get the alcohol back, ठीक है। एक और जो important reaction है वो I think missing है, which is your substitution reaction, ठीक है। substitution reaction बेटा saturated hydrocarbons देते हैं, preferably alkanes in the presence of sunlight, ठीक है। तो यहाँ पे basically मैंने अगर लिया CH4, ठीक है, जो कि सैचुरेटेड है, प्लस Cl2, ठीक है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, दूसरे की जगह लेना, जैसे कि आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, तो यहाँ पे बेसिकली जो Cl है वो इधर आता है, H इधर जाएगा, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो होता चला जाता है, एट द एंड यू गेट CCl4, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे फ्रॉम ऑल द 4 चैप्टर्स, ठीक है। मुझे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला का आंसर जरूर देना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दैट इज इट गाइस फॉर टुडेज सेशन। आपको संडे को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला एक सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्टिव PYQs जो है मैं कवर करूंगी। संडे 12 PM को आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव PYQs मिल जाएंगे। सो दैट इज इट गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट आपको सेशन कैसा लगा, कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप स्ट्रगल कर रहे हो केमिस्ट्री के किसी टॉपिक में, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।